स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स माइल्स मोरेल्स के स्पाइडरमैन को लेके जाएगी मल्टीवर्स ट्रैवल पे, जहां पर ना ही सिर्फ उसकी मुलाकात होगी कुछ न्यू स्पाइडर पीपल से, बट साथ ही में उसका सामना होगा कुछ अनएक्सपेक्टेड थ्रेट से भी। एंड अगर आपको 2018 वाली इनटू द स्पाइडरवर्स पसंद आई थी तो अक्रॉस द स्पाइडरवर्स उससे एक स्टेप ऊपर ही होने वाली है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देखने से पहले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के प्लॉट की। इनटू द स्पाइडरवर्स जो इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट था, उसमें माइल्स मोरेल्स के यूनिवर्स में आ गए थे मल्टीपल स्पाइडर पीपल। वहीं सेकंड पार्ट में माइल्स मोरेल्स जाएगा ग्वेन स्टेसी की मदद से मल्टीवर्सल ट्रैवल पे, जहां पर उसे पता चलेगा कि मल्टीपल स्पाइडर पीपल की एक टीम भी एग्जिस्ट करती है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन यहीं पर एक थ्रेट को हैंडल करने के चक्कर में माइल्स जाएगा बाकी स्पाइडर पीपल्स के अगेंस्ट ताकि वो सेव कर सके अपनी फैमिली को। अब ये न्यू थ्रेट मोस्ट प्रोबब्ली होने वाली है इस मूवी का मेन विलन स्पॉट। कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाले इस विलन स्पॉट की पूरी बॉडी कवर्ड है इंटरडायमेंशनल पोर्टल से, जो उसे अलाउ करती है स्पेस और यूनिवर्सेस में जंप करने को। एंड मोस्ट प्रोबब्ली स्पॉट को हैंडल करने के लिए माइल्स मोरेल्स क्लैश करेगा मिगेल ओहारा एके स्पाइडरमैन 2099 से, जो इस इंटरडायमेंशनल स्पाइडर पीपल ग्रुप का लीडर है। अब मिगेल ओहारा को हमें इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया गया था, बट यहाँ पर उसका रोल स्पॉट के अलावा सेकेंडरी विलन का भी होने वाला है। इसके अलावा मूवी का प्लॉट रिवॉल्व करेगा माइल्स मोरेल्स और ग्वेन स्टेसी के रोमांस के ऊपर भी। लेकिन मल्टीवर्स में एक और न्यू कैरेक्टर स्पाइडर पंक के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी बनने वाली है। एंड इस मूवी की एंडिंग भी एक तरह से क्लिफ हैंगर रहेगी, क्योंकि ये सीरीज 3 मूवी की ट्रिलॉजी होने वाली है, जिसका थर्ड पार्ट बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स 2024 में रिलीज होगा। तो मूवी के प्लॉट में जो भी होता है, माइल्स जरूर डिस्कवर करेगा कि वो ट्रूली क्या बनना चाहता है इस मल्टीवर्स में। मूवी के प्लॉट की सभी डिटेल्स पता चली है उसके मल्टीपल ट्रेलर्स से, बाय द वे जिसका ट्रेलर ब्रेकडाउन मैं पास्ट वीडियोस में कर चुका हूं, तो वो आप कार्ड से बाद में जरूर चेकआउट कर लेना। माइल्स मोरेल्स का कैरेक्टर को वॉइस ओवर किया है शैमिक मूर ने, तो वहीं ग्वेन स्टेसी को हेली स्टैनफील्ड ने। स्पाइडरमैन 2099 का वॉइस ओवर कर रहे हैं ऑस्कर आइजैक, यानी कि जिन्हें एमसीयू में हम मून नाइट के रोल में देख चुके हैं। इसके अलावा स्पाइडरमैन इंडिया यानी कि पवित्र प्रभाकर का वॉइस ओवर किया है डेडपूल फेम के करण सोनी ने। अब एक तरफ जहां निकोलस केज द फ्लैश में सुपरमैन के रोल का केमियो करने वाले हैं, वहीं यहाँ फर्स्ट पार्ट में दिख चुका स्पाइडरमैन नोयर, जिसे निकोलस केज ने वॉइस ओवर किया था, वो इस पार्ट में नहीं दिखेगा। साथ ही में ट्रेलर्स में अभी तक पीटर पॉर्कर भी नहीं दिखा है, बट हो सकता है कि वो एक केमियो के रूप में मूवी में जरूर देखने मिले। एंड क्योंकि ट्रेलर्स से ये क्लियर है कि मूवी में रेफरेंस दिया जाएगा टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज वाली इवेंट का, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एनिमेटेड वर्जन में हमें लाइव एक्शन स्पाइडरमैन जैसे कि टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड या फिर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को दिखाया जाए। एंड यही चीज लाती है हमें नेक्स्ट पॉइंट पे कि क्या अक्रॉस द स्पाइडरवर्स एमसीयू से कनेक्टेड है। अब मल्टीवर्सेस पूरे फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे वो मार्वल हो या फिर डीसी, एंड सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स भी इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा है। अब एमसीयू में इस फेज का नाम ही है द मल्टीवर्स सागा, जहां मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जैसे कि लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया जैसी मूवीज ने मल्टीवर्स के कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मल्टीवर्सेस से रिलेटेड था वो था स्पाइडरमैन नो वे होम। एंड क्योंकि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर में स्पाइडरमैन 2099 इसी मूवी के एक इवेंट को मेंशन करता है, जो इसी तरफ हिंट दे रहा है कि सोनी का ये एनिमेटेड स्पाइडरवर्स उसी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंडर आता है, जिसमें टॉम हॉलैंड, एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबब्ली मूवी में हमें इनसे रिलेटेड और सीन्स भी दिखाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है इस पॉसिबिलिटी की कि स्पाइडरवर्स के कुछ और स्पाइडर पीपल लाइव एक्शन में भी एंटर कर सकते हैं। अब मूवी के ट्रेलर्स से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें एनिमेशन का स्टैंडर्ड बहुत रेज किया गया है, स्पेशली मल्टीवर्सल वर्ल्ड्स दिखाने के लिए, जहां हमें 5 डिफरेंट यूनिवर्सेस दिखाए जाएंगे, जिनमें आते हैं स्पाइडरमैन 2099 का न्यू यॉर्क, ग्वेन स्टेसी की अर्थ 65, इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर का मुंबैटन, एक पंक इंस्पायर्ड न्यू लंदन और एक 5th वर्ल्ड जिसे अभी तक रिवील नहीं किया गया है। इस मूवी में टोटल 240 से भी ज्यादा एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, एंड इतने सारे कैरेक्टर्स को क्रिएट करने के लिए 1000 से भी ज्यादा मेंबर्स की टीम लगी है। अब मेन कैरेक्टर्स के अलावा जो और इंटरेस्टिंग स्पाइडर पीपल दिख के आ रहे हैं वो है स्पाइडर वुमन, बॉम्बास्टिक बैगमैन, द अमेजिंग स्पाइडर मंकी, सुपीरियर स्पाइडरमैन एंड साथ ही में वेनम भी, जिसके लाइव एक्शन वर्ल्ड की मिसेस चेन का केमियो हमें एक ट्रेलर में ऑलरेडी दिख चुका है। अब जैसे मैंने पहले कहा था, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स इस ट्रिलॉजी का सेकंड पार्ट है, एंड इनिशियली जब मूवी की प्लानिंग चल रही थी तब इसके टाइटल में पार्ट 1 लगाया गया था, जो ये सजेस्ट कर रहा था कि
पार्ट 2 भी आएगा। बट देन अब ये कंफर्म हो चुका है कि थर्ड पार्ट का नाम है बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स, जो रिलीज होगा अगले साल 29 मार्च को। एंड थर्ड पार्ट को सिर्फ 1 साल के गैप में रिलीज करने का रीजन हो सकता है कि अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की एंडिंग एक क्लिफ हैंगर पे हो। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स रिलीज होगी 2 जून को। तो मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन्ड, एंड क्रेडिट्स और कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड हाँ, ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन से वो भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।